नमस्कार दोस्तों, आज पुनः स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में आपका। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे YouTube चैनल के थंबनेल में देखा है, आज जो है हम लोग इतिहास के वैदिक काल के दूसरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैंने कल ही वीडियो अपलोड किया था वैदिक काल के बारे में, जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना गया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। इसका समय अवधि 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दोस्तों, इसमें क्षेत्रगत राज्यों का उदय होने लगा। कबीले आपस में मिलकर राज्यों का निर्माण करने लगे। तकनीक की दृष्टि से लोह युग की शुरुआत हुई। सर्वप्रथम लोहे को 800 ईस्वी पूर्व के आसपास गंगा यमुना दोआब में अंतररंजी खेरा में प्राप्त किया गया। उत्तर वैदिक काल के वेद अथर्ववेद में लोहे के लिए श्याम अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग किया गया। इस काल में वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ। उत्तर वैदिक राजनीतिक व्यवस्था, जिस प्रकार हम लोग ऋग्वैदिक काल में दोस्तों पढ़े थे, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, उसी प्रकार उत्तर वैदिक काल का भी अपना राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ेंगे। कबीलाई ढांचा टूट गया एवं पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। जन का स्थान जनपद ने ले लिया। युद्ध गायों के लिए ना होकर क्षेत्र के लिए होने लगा। सभा एवं समितियों पर राजाओं, पुरोहितों एवं धनी लोगों का अधिकार हो गया। विदत को समाप्त कर दिया गया। स्त्रियों को सभा की सदस्यता से बहिष्कृत कर दिया गया। राजा अत्यधिक ताकतवर हो गए एवं राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति हुई। बलि के अतिरिक्त भाग तथा शुल्क 2 नए कर लगाए गए। राजा की सहायता करने वाले उच्च अधिकारी रत्नीन कहलाते थे। राजा कोई अस्थायी सेना नहीं रखता था। तो ये तो हो गई दोस्तों राजनीतिक व्यवस्था की बातें। अब करेंगे हम लोग उत्तर वैदिक सामाजिक व्यवस्था के बारे में बातें। वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म पर आधारित ना होकर जन्म पर आधारित हो गया। इससे पहले सभी व्यवस्था जो थी उसके वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। अब जो है कर्म पर आधारित था, लेकिन अब जो है जन्म पर हो गया। इस समय लोग अस्थायी जीवन जीने लगे। चारों वर्ण पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र स्पष्टता स्थापित हो गए। यज्ञ का महत्व बढ़ा और ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कार्यों का उल्लेख मिलता है। इस काल में 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ की स्थापना हुई। नोट: चौथा आश्रम संन्यास महाजनपद काल में जोड़ा गया था। जवालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्त्रियों को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार प्राप्त था। बाल विवाह नहीं होता था। विधवा विवाह, नियोग प्रथा के साथ अंतः जातीय विवाह का प्रचलन था। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों उत्तर वैदिक आर्थिक स्थिति। इस काल में मुख्य व्यवसाय कृषि बन गया, कारण लोहे की खोज एवं अस्थायी जीवन। मुख्य फसल धान एवं गेहूं थी। यजुर्वेद में ब्रीहि धान, यवजो, गोधूम गेहूं की चर्चा मिलती है। उत्तर वैदिक काल में कपास का उल्लेख नहीं हुआ, ऊन शब्द का प्रयोग हुआ। उत्तर वैदिक सभ्यता की ग्रामीण ही थी। इसके अंत में हम नगरों का आभास पाते हैं। हस्तिनापुर एवं कौशाम्बी प्रारंभिक नगर थे। नियमित सिक्के का प्रारंभ अभी नहीं हुआ। सामान्य लेन देन वस्तु विनिमय द्वारा होता था। निष्क शतमान, पाद एवं
कुछ नल माप की इकाइयाँ थी। सर्वप्रथम अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख हुआ। लाल मृद भांड इस काल में सर्वाधिक प्रचलित थी। लाल मृद भांड इस काल में सर्वाधिक प्रचलित थी। उत्तर वैदिक धार्मिक स्थिति के बारे में देखते हैं हम लोग। धर्म का स्वरूप बहुदेववादी तथा उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति था। प्रजापति, विष्णु तथा रुद्र महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्थापित हो गए। सृजन के देवता प्रजापति का सर्वोच्च स्थान था। पूषण सूरों के देवता थे। यज्ञ का महल बड़ा एवं जटिल कर्मकांडों का समावेश हुआ। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा उपनिषद में मिलती है। पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। अब हम लोग देखेंगे आश्रम व्यवस्था के बारे में। आश्रम व्यवस्था की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है। सर्वप्रथम जवाल उपनिषद में 4 आश्रम बताए गए। उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ व वानप्रस्थ की स्थापना हुई थी। चौथा आश्रम महाजन पद काल में स्थापित किया गया। चौथा आश्रम जो है संन्यास महाजन पद काल में स्थापित किया गया था। आश्रम आयु, कार्य, पुरुषार्थ। ब्रह्मचर्य के लिए जो है 0 से 25 वर्ष ज्ञान की प्राप्ति का कार्य था। धर्म पुरुषार्थ था। गृहस्थ आश्रम 26 से 50 वर्ष की आयु थी। सांसारिक जीवन कार्य था। अर्थ व काम पुरुषार्थ था। वानप्रस्थ आश्रम 51 से 75 वर्ष की आयु थी। मनन, चिंतन, ध्यान और मोक्ष पुरुषार्थ था। संन्यास आश्रम 76 से 100 वर्ष मोक्ष हेतु तपस्या कार्य था। मोक्ष पुरुषार्थ था। नोट: गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इस आश्रम में मनुष्य त्रिवर्ग पुरुषार्थों धर्म, अर्थ एवं काम का एक साथ उपयोग करता है। इसी आश्रम में त्रिऋण से निवृत्त होता है। ऋषि ऋण, पितृऋण, देव ऋण। ग्रंथों का अध्ययन जो है ऋषि ऋण था। पुत्र प्राप्ति पितृऋण, यज्ञ करना देव ऋण। नोट: शूद्र मात्र गृहस्थ आश्रम को ही अपना सकते थे, अन्य आश्रमों को नहीं। वर्ण व्यवस्था: ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में वर्णों के आधार कर्म था, परंतु उत्तर वैदिक काल में आधार जन्मजात बना दिया गया। पुरोहित उत्पत्ति ब्राह्मणों के मुख से, कार्य धार्मिक अनुष्ठान क्षत्रिय उत्पत्ति ब्राह्मण की भुजा से, कार्य शासक वर्ग धर्म की रक्षा। वैश्य उत्पत्ति ब्राह्मण की जांघ से, कार्य कृषि व्यापार वाणिज्य। शूद्र उत्पत्ति ब्राह्मण के पैर से, कार्य सेवा कार्य अन्य वर्ण के लोगों की सेवा। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को गैर आर्य माना जाता था। कर की अदायगी केवल वैश्य किया करते थे। दोस्तों, वहाँ उत्तर वैदिक काल में विभिन्न प्रकार के विवाहों के प्रकार हैं जो हम लोग देखेंगे। विवाहों के प्रकार: पहला ब्रह्म विवाह, समान वर्ण में विवाह, कन्या का मूल्य देकर। और देव विवाह, पुरोहितों के साथ विवाह दक्षिणा सहित का। आर्य विवाह, कन्या के पिता को वर एक जोड़ी बैल प्रदान करता था। प्रजापत्य विवाह, बिना लेन देन योग्य वर के साथ विवाह। असुर विवाह, कन्या को उसके माता पिता से खरीद कर विवाह। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह। राक्षस विवाह, पराजित राजा की पुत्री, बहन या पत्नी से उसकी इच्छा के विरुद्ध। पिशाच विवाह, सोती हुई स्त्री नशे की हालत में अथवा विश्वाघात विवाह। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह व प्रजापत्य विवाह ब्राह्मणों के लिए मान्य थे।
और असुर विवाह केवल वैश्य और शूद्रों के में होता था। गंधर्व विवाह केवल क्षत्रियों में होता था। भारतीय दर्शन, सांख्य सूत्र जो कपिल इसके प्रतिपादक थे। योग दर्शन, योग सूत्र पतंजलि। न्याय दर्शन, न्याय सूत्र गौतम। वैशेषिक कणाद व उलोक। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा वेद व्यास या बद्रायन। इससे पहले हम लोगों ने देखा उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और कुछ धर्म के बारे में, जो उत्तर वैदिक काल में जो कुछ चेंजेज हुए थे उनके बारे में। और हम लोग अभी देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे प्राचीन धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन के कारण उत्तर वैदिक काल से वर्ण व्यवस्था का जटिल हो जाना। अब वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर हो गई थी। धार्मिक जीवन अब आडंबरपूर्ण यज्ञ एवं बलि प्रदान बन चुका था। उत्तर वैदिक काल के अंत तक धार्मिक कर्म कांडों एवं पुरोहितों के प्रभुत्व के विरोध की भावना प्रकट होने लगी थी। उत्तर पूर्वी भारत में कृषि व्यवस्था का विकास भी धार्मिक आंदोलन की शुरुआत का एक मुख्य कारण था। तो दोस्तों, आज भर उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट जैन धर्म जो है कल के वीडियो में हम आपको जो है आपके सामने ले आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आसानी से मेरे इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।